मुस्लिम बहनों पे एक अत्याचार हो रहा था, जो उनके मौलवी मुल्ला भी उनको इंसाफ नहीं दिला पाए थे, वो मोदी जी ने करके दिखाया। तो सच में मुस्लिम बहनें उनके साथ थी और खुल के आके उन्होंने वोट किया बीजेपी को, चाहे अपने पति की भी नहीं मानी और उन्होंने वोट किया। और ट्रिपल तलाक जो इतना बड़ा जो उन पे एक नालत जो कुरान में भी नहीं था वो उन पे दे रखा था, उसको उन्होंने दूर किया। तो मुस्लिम समाज उनके साथ है। यूपी में भी खुल के वोट किया था और राजस्थान में भी खुल के वोट किया है। आपको क्या लगता है कि ये जो मुस्लिम हिंदू जो राजनीति खेली गई थी वो कांग्रेस की एक रणनीति थी? जी बिल्कुल बिल्कुल। 70 साल से कांग्रेस ने मुसलमानों को गुलाम बना के रखा और उनको पंचर बनाने से ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया। उनको एजुकेशन नहीं दी, उनको एजुकेशन में पीछे रखा, इसलिए मुसलमान तबका एक बहुत पिछड़ा बन के रह गया। और फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ला के दिखा दी कि आपकी औकात ये है। विशेष समुदाय को लेकर राजस्थान में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं और उससे जुड़े हुए जो सच है वो जानने के लिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं रेशमा मैम। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि विशेष समुदाय को लेकर इतनी सारी बातें हुई, हिंदुत्व की जब बात आती है तो यहाँ पर दो धड़ों में बटा हुआ दिखाई देता है। और महिला होने के नाते यहाँ पर जब वोटिंग प्रतिशत निकला था तो यहाँ पर महिलाओं का वोट बहुत ज़्यादा था और कहीं ना कहीं 3 तलाक का असर इस जो विधानसभा चुनाव हुए वहाँ देखा गया। तो क्या ये सच है? जी बिल्कुल, ये सच है कि जो मोदी जी ने ट्रिपल तलाक से मुस्लिम बहनों को निजात दिलाई है। जो बरसों से एक मुस्लिम बहनों पे एक अत्याचार हो रहा था, जो उनके मौलवी मुल्ला भी उनको इंसाफ नहीं दिला पाए थे, वो मोदी जी ने करके दिखाया। तो सच में मुस्लिम बहनें उनके साथ थी और खुल के आके उन्होंने वोट किया बीजेपी को, चाहे अपने पति की भी नहीं मानी और उन्होंने वोट किया। और मोदी जी का ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास, उनके दिमाग में ये नहीं होता, कि उनकी सोच में भी ये नहीं होता कि ये हिंदू है या मुसलमान है। वो देश का विकास करते हैं। देश में सभी तरह के लोग हैं, हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं, उनके लिए सबका विकास ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये मुस्लिम है तो इसका विकास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। वो सबको साथ लेके चलते हैं। जी बिल्कुल। तो और आपको क्या लगता है कि ये जो मुस्लिम हिंदू जो राजनीति खेली गई थी वो कांग्रेस की एक रणनीति थी? जी बिल्कुल बिल्कुल। 70 साल से कांग्रेस ने मुसलमानों को गुलाम बना के रखा और उनको पंचर बनाने से ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया। उनको एजुकेशन नहीं दी, उनको एजुकेशन में पीछे रखा, इसलिए मुसलमान तबका एक बहुत पिछड़ा बन के रह गया। और फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ला के दिखा दी कि आपकी औकात ये है। मोदी जी जब से आए हैं तब से मुस्लिमों का बराबर विकास हुआ है। आज बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं और जैसा हिंदू भाइयों का विकास होता है वैसा ही मुसलमानों का विकास हो रहा है। और मुस्लिम बहनों के लिए तो इतनी योजनाएं बनाई हैं उन्होंने, चाहे सीखो कमाओ योजना हो और बहुत अनेक योजनाएं जिसका फ़ायदा मुस्लिम बहनों को मिल रहा है। और ट्रिपल तलाक जो इतना बड़ा जो उन पे एक नालत जो कुरान में भी नहीं था वो उन पे दे रखा था, उसको उन्होंने दूर किया। तो मुस्लिम समाज उनके साथ है। यूपी में भी खुल के वोट किया था और राजस्थान में भी खुल के वोट किया है। तो आपको लगता है कि राजस्थान में अब सुशासन आ जाएगा? जब से बीजेपी आई है, भजनलाल शर्मा जी शपथ लेने वाले हैं, नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं, तो अब आपकी क्या उम्मीदें हैं आगे? जी बिल्कुल। जैसा मोदी जी सबको साथ लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास, ऐसे ही भजनलाल जी भी यही कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। वो मोदी जी की नीतियों को लेकर ही चलेंगे और वो भी सबका साथ और सबका विकास करेंगे। उनके दिमाग में कभी भी ये नहीं रहता, क्योंकि हम लोग कई बार पहले भी मिले हैं उनसे, क्योंकि वो तो ज़मीनी कार्य करता है, बिल्कुल ज़मीन से उठ के आए, तो हम पहले भी उनसे मिले हैं। तो हमने कभी देखा नहीं कि उनमें कोई हिंदू मुस्लिम बात बना हो या कुछ हो। वो सबको साथ लेके चलते हैं और बीजेपी कभी भी नहीं करती है, सिर्फ कांग्रेस ही करती है। मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाती है। मुसलमान का जब बच्चा पैदा होता है तो कांग्रेस का एक वोटर पैदा हो जाता है। यहाँ तक इस तरह की सोच मुस्लिमों की बना दी है। लेकिन अब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, अब सोच रहे हैं, मुस्लिम भी कुछ परसेंट जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे करके जैसे काम होगा और लोग जुड़ेंगे। तो इस तरह से अब समझदारी आ रही है और इंशाल्लाह आगे मुस्तकबिल मुसलमानों का भी अच्छा होगा। जी बिल्कुल। देखा आपने किस तरह से पढ़े लिखे लोग अपनी सोच बदल रहे हैं और जिस तरह से गहलोत जी आरोप लगाते हुए आए हैं हमेशा मोदी सरकार पर, बीजेपी पर, कि वो हिंदुत्व की राजनीति और रणनीति करके राजस्थान में जीती है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ग्राउंड लेवल पर जब उतर के आप बात करते हैं महिलाओं से, बच्चों से, युवा से, पीढ़ी से, तो वो सब लोगों का कहना है कि ये जो राजनीति खेली जाती है वो असल में कौन खेल रहा है, कौन ये गेम खेल रहा है हिंदू मुस्लिम का, वो सबको पता है। इसकी सच्चाई अभी आपने सुनी खुद रेशमा जी के मुंह से। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। Namaste. Are you looking for a professional Indian spokesperson for your business promotion? Look no further. I am Varun, an actor, spokesperson with 20 plus years of experience. Whether you are launching a new product, promoting a service, or simply aiming to connect with your audience, I am here to do that for you.
in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation, and audio. All these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion, and movable background too, with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of queries.